Okay, class 10. Today we start similarity chapter. Okay, first of all we learn the concept what is similarity. तो सपोज कीजिए सिमिलैरिटी क्या है, दोनों फिगर एक जैसे दिख सकते हैं, लाइक सिमिलर दिख रहे हैं, बट उसके साइड्स, उसके हाइट, वो सब टोटली चेंज रहेंगे। दोनों सिमिलर हैं लेकिन दोनों के शेप्स और साइज अलग है, ये कहते हैं सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी को प्रूफ करने के कितने तरीके होते हैं? सिमिलैरिटी को प्रूफ करने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला तो एंगल एंगल, दूसरा साइड एंगल साइड, और तीसरा एस। तो पहले हम लोग ये समझते हैं इसको प्रूफ करने का कॉन्सेप्ट क्या है। इसको प्रूफ करने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, कॉन्ग्रुएंसी जैसा बिल्कुल नहीं है। आप सोच रहे होंगे एंगल को डेफिनेटली आप इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन साइड्स को आपको कॉरस्पॉन्डिंग वे में आपको इक्वल दिखाना होगा कि ये सब एक दूसरे के साथ इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग में। ओके, सपोज कीजिए यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 60 लिखा हुआ है, यहाँ 50 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 50 लिखा हुआ है। क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो गया आपका एंगल ABC और ये हो गया DEF। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ का एंगल A और इसका एंगल D और यहाँ का एंगल B और यहाँ का एंगल F, दोनों इक्वल है क्योंकि गिवन हमको दिया हुआ। तो ये एंगल एंगल से ट्राइंगल सिमिलैरिटी प्रूफ हो गया। लेकिन जब बारी आती है साइड्स की प्रूफ करने के लिए तो कैसे होगा? तो सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा होगा 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा होगा 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा होगा 7, तो यहाँ पे लिखा होगा आपका 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा होगा 12 और यहाँ पे 14। दैट मीन्स अगर आप यहाँ का देखिए AB लेते हैं तो AB यहाँ का 5 है, तो यहाँ का 10 है। दैट मीन्स 5/10, यानी हम पहले AB लिख देते हैं, AB/DF। फिर यहाँ से अगर हम AC लेते हैं तो यहाँ से DE लेते हैं, और यहाँ से BC लेते हैं तो यहाँ से FE लेते हैं। तो इसका देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया 5/10, इसका आया 6/12 और इसका आया 7/14। तो तीनों का रेशियो आ गया 1/2, 1/2, 1/2। दैट मीन्स क्या, ये आपने प्रूफ कर दिया साइड के थ्रू कि ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। क्लियर? यहाँ पे देखिए आपने इक्वल किसी एक पर्टिकुलर साइड को किसी और साइड के नहीं, जिस साइड को यहाँ पे चूज़ कीजिएगा उसी साइड को यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को सिलेक्ट करना है, और ये सभी क्या जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। तो अब इस ट्राइंगल को आप साइड के थ्रू सिमिलैरिटी प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर? तो पहले अच्छा, फिर से सिंप्लिसिटी हम लोग पढ़े हुए थे कॉन्वेंट ट्राइंगल में। तो इसमें भी जो एंगल सेलेक्ट कीजिएगा उसी का ऑपोजिट का साइड सेलेक्ट कीजिएगा, और जो साइड सेलेक्ट कीजिएगा उसका ऑपोजिट का एंगल आप सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे हम लोग सिंप्लिसिटी में कॉन्वेंसी पढ़े हुए थे। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। कुछ सम्स करते हैं उस पर वो क्लियर हम लोग समझेंगे सम्स के थ्रू। तो जैसे क्वेश्चन आपका है, शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का। पहला ही क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधा से शुरू करते हैं 4 से। ओके, जैसे 4 में आपको दिया हुआ है इन दी एज, पहले फिगर हम लोग बना देते हैं। ये फिगर इस तरह से दिया हुआ है आपको। क्लियर? ये फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है BCP, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ED, और यहाँ पे लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल, क्या PBC ट्राइंगल यानी ट्राइंगल PBC सिमिलर है ट्राइंगल PDE के लिए? ध्यान दीजिएगा, ये सिमिलरिटी का साइन है। जिस तरह से कॉन्ग्रुएंसी का साइन हम लोग इस तरह से देते थे, ये कॉन्ग्रुएंसी में सिर्फ ये पोर्शन रहेगा, यानी सिमिलर है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको सिमिलर प्रूफ करने से पहले हम लोग और भी कुछ पढ़ते हैं जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। ये आपको पार्ट यहाँ पे लिख के दिया गया है। उसके बाद आपको पूछा गया है गिव रीज़न क्यों ये सिमिलर, अगर सिमिलर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल PDE, अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल है। एंगल को हम इक्वल के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे हम लोग कॉन्वेंसी में लिखते थे ट्राइंगल BPC इक्वल्स टू ट्राइंगल EPD, वर्टिकली ऑपोजिट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ का अगर हम BP ले रहे हैं तो इसका यहाँ का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम PD ले रहे हैं, और यहाँ से अगर हम PC ले रहे हैं तो यहाँ से हम PE लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिस ट्राइंगल का अगर पार्ट ऊपर अपर में ले रहे हैं तो उसी का फिर सारा पार्ट अपर में लेना होगा। ये नहीं कि इसका एक अपर पार्ट ले लिया और फिर दूसरे में इसका दूसरे ट्राइंगल का अपर पार्ट ले लें। हम लोग इस ट्राइंगल का अपर पार्ट ले रहे थे, इसमें BP लिए हैं, तो देखिए इसमें PC इसी का ही लिया हुआ है। दैट मीन्स जिस ट्राइंगल का आप अपर में लिख रहे होंगे सब में उसी का अपर लिखेगा, जिसका लोअर में लिखेगा उसका लोअर में लिखेगा। तो देखिए इसका क्या है 5/10 दिया हुआ है गिवन, और इसका 6/12। दैट मीन्स ये दोनों साइड्स मेरा इक्वल प्रूफ हो गया कि ये दोनों साइड्स मेरे इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग वे में। ओके, दैट मीन्स तो यहाँ से क्या आपने प्रूफ किया कि ये साइड के साथ ये साइड और ये साइड के साथ ये साइड और मिडिल में एंगल,
यानी जो ये ट्राइंगल है BPC वो सिमिलर प्रूफ हो गया है ट्राइंगल EPD के थ्रू, क्योंकि साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये हो गया साइड एंगल साइड के थ्रू आपने प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल आपका सिमिलर है। तो ये सिमिलर है कि नहीं है, यस, और गिव रीजन। तो दिस ट्राइंगल इज सिमिलैरिटी बाय साइड एंगल साइड, एक्सिम ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू DF, यानी पहले ही क्वेश्चन में गिवन दे दिया, यानी आपको सिमिलर प्रूफ करना नहीं है, कि सिमिलर दे दिया गया है। तो इसके लिए एक थ्योरम पहले हम लोग पढ़ लेते ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर दो ट्राइंगल प्रूफ होता है, दैट मीन्स व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर आपने प्रूफ कर दिया, लेकिन हमारे क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट मीन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। जैसे अभी हम लोग साइड में पढ़ा कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड सबके इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर है, उसी तरह से अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में जो है इक्वल है। आपको हम दिखा दे रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर ये दो ट्राइंगल है, ये मान लीजिए ABC दिया हुआ है और ये मान लीजिए DF ट्राइंगल दिया हुआ है, अगर ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, सिमिलर का साइन दे दिया, दैट मीन्स हम रीजन लिख दे रहे हैं, जो थ्योरम होता है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन their ratio of their corresponding sides, then the ratio of their corresponding sides are equal। क्लियर ना? इसका मतलब क्या, अगर आपके ये टू ट्राइंगल सिमिलर है तो आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिख सकते हैं, यानी AB यहाँ से DE, यहाँ से BC, यहाँ से EF और यहाँ से AC और यहाँ से DF। तो ये चीज़ हम लोग साइड में पढ़ते थे कि अगर साइड ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये ट्राइंगल सिमिलर होता था, अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड सभी ऐसे इक्वल लिख सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख दिया, और मेरा इक्वल ये आना है भी चाहिए सारे, ठीक है ना, जैसे हम लोग सीखे थे स्टार्टिंग में जब बेसिक करा रहे थे। तो इसी ट्राइंगल को हम यहीं से पढ़ते हैं। इट इज़ गिवन दैट कि ABC और DF ट्राइंगल दिया हुआ है, जिसमें AB का दे दिया गया 5 सेंटीमीटर, AC दे दिया गया 7 सेंटीमीटर और DE यहाँ से दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो आपको बोला गया फाइंड द रिमेनिंग साइड। तो हमको पता है अगर सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के सभी रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो भी आंसर आएगा इसका वही इसका आंसर होगा, वही इसका आंसर होगा, कुछ भी नंबर हो। क्लियर? तो अगर मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ कि गिवन है, इट इज़ गिवन दैट, तो हम लोग ये थ्योरम एप्लीकेबल कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या थ्योरम, AB/DE और BC/EF और AC/DF। क्लियर ना? हम लोग ये थ्योरम एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो और ये रीजन यहाँ पे दे देंगे, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो अब AB में जो लिखा हुआ है 5 वो लिख दिए, DE में कुछ भी नहीं है दिया हुआ है तो छोड़ दे रहे हैं, BC में आपका दिया हुआ है कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ओके। उसके बाद देख सकते हैं EF में भी कुछ नहीं दिया हुआ है, AC में 7 दिया हुआ है और AC के नीचे जो DF दिया हुआ उसमें कुछ नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे 3 चीज़ अवेलेबल है, सॉरी देख लेते हैं ध्यान से। DF में 15 दिया हुआ है, DF में 15 दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए DF में 15 दिया हुआ है, DE में 12 दिया हुआ है। फिर से चेक कर लेते हैं, AC में 7 दिया हुआ है, AB में 5 दिया हुआ है, DF में 15 दिया हुआ है, D में 12 दिया है। यानी हमको फाइंड आउट करना है यहाँ से BC और यहाँ से EF, यानी रिमेनिंग साइड जो बचे हुए हैं। तो क्लियरली हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, हम फिर से आपको एक बार क्लियर कर दे रहे हैं, AB/DE, BC/EF और इसमें DEF ही दिया हुआ है ना, सॉरी इसीलिए नहीं मैच कर रहा है। ये यहाँ पे ये ट्राइंगल तो हम एग्जांपल के इसमें EDF दिया हुआ है, EDF, नॉट ABC इज सिमिलर टू EDF दिया हुआ है। ये DF नहीं होगा, ये EDF दिया हुआ है, ओके। तो अगर ये EDF दिया हुआ है तो यहाँ से AB तो यहाँ से ED, ठीक है, ED। अगर यहाँ से BC तो यहाँ से DF और यहाँ से AC तो यहाँ से EF। सभी के वैल्यूज चेंज करते हैं। AB का वैल्यू 5 दिया हुआ है, ED का वैल्यू 12 दिया हुआ है, BC का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हुआ है, DF का वैल्यू भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है और यहाँ से AC का वैल्यू 7 दिया हुआ था और EF का वैल्यू 15 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको 5/12 इक्वल्स टू BC/DF लिख सकते हैं और यहाँ से BC/DF
इक्वल्स टू BC बाई DF, ये DF 15 दिया हुआ है, DE 12 दिया हुआ है, AB 5 DF 15 DE 12 और AC 7 और ये EF ऐसा दिया हुआ है। AB 5/12 पूरा मिस्टेक हो गया, वो डायग्राम के वजह से। AB बाई ED जो हमारा 5/12 दिया हुआ है, BC बाई DF जो कि BC में कुछ नहीं, DF में 15 दिया हुआ, और AC 7 और यहाँ पे EF डैश दिया हुआ। तो हमको यही दोनों निकालना है, यानी हमको निकालना क्या है, EF निकालना है, DF दिया हुआ है 15, ओके, DE 12 दिया हुआ है, AB 5 दिया हुआ है, AC 7 दिया हुआ है। क्लियर। हम लोग सॉल्व करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली है 5 × 15/12 इक्वल्स टू BC हो सकता है। तो ये कट करेंगे हम लोग 3 से 5 और ये 4, तो दैट मीन्स BC का आंसर आ जाएगा मेरा 25/4। अब BC का वैल्यू यहाँ से पुट करके EF का वैल्यू निकालेंगे, तो BC का वैल्यू हो गया 25/4 × 1/15 इक्वल्स टू 7/EF। ठीक है, तो ये इसको कट करेंगे 3, इसको कट करेंगे 5, तो यानी आ गया 5/12 और ये 7 यहाँ पे चला आएगा और यहाँ पे 1/EF हो जाएगा। तो EF का आंसर क्या हो जाएगा, EF इक्वल्स टू 12 × 7/5 यानी 84/5। तो इसका आंसर हो जाएगा 25/4 और उसका आंसर हो जाएगा 84/5। क्लियर, नोट कर लीजिए। ओके, कंटिन्यू करते क्वेश्चन नंबर 8 से। प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा हेपेसाइट हो गया था, इसमें थोड़ा सा क्लियर हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू DE, AC की वैल्यू 3 दी गई है, CE की वैल्यू 7.5 है, BD यानी B से पूरा D का वैल्यू 14 दिया गया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि अलग अलग करके इसका CB कितना होगा, DC कितना होगा, ये आपको समझाना होगा। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, तभी तुम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल लिख पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल DCE। ठीक है, सबसे पहले इसमें ये C और ये C वर्टिकली अपोजिट है, तो क्लियरली लिखेंगे कि एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल DCE, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर आप देखिएगा ये एंगल और ये एंगल को लोग इक्वल लिख सकते हैं, पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल यहाँ से B और यहाँ से एंगल D हम लोग लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ट्राइंगल ACB सिमिलर टू ट्राइंगल DCE बाई एंगल लिख सकते हैं। अब लोग पता है जब मेरे दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे तो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हैं। अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपका इस फिगर का ये एंगल था और इस फिगर का ये एंगल, तो इसका अपोजिट है AB, तो इसका अपोजिट है DE। क्लियर। सेकंड हम लोग क्या लिए हुए थे, सेकंड हम लोग लिए हुए थे ये एंगल, इसका अपोजिट यहाँ से आ रहा है AC, और इसका ये इस फिगर से ये एंगल लिए थे क्योंकि ऑल्टरनेट इसके साथ ये किए थे। यहाँ से अगर AC आ रहा है तो यहाँ से C होगा, दैट मीन्स AC/CE। दो लिख देने का थर्ड आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, यानी AB हो गया, AB हो गया, AC हो गया, तो इसमें क्या बच गया, BC बच गया, और यहाँ से DE हो गया है, C हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया, DC बच गया। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। और रीजन क्या देख सकते हैं, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यहाँ रीजन दे देंगे हम लोग। रीजन देने का देखिए, मेरा AB दिया हुआ है 3, AB कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अच्छा, AB और D का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो AC दिया हुआ है, C दिया हुआ है, इसके साथ मतलब हमको इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो इसका जो यूज़ है इसके साथ सम्स बनाते हैं, क्योंकि AC C का वैल्यू 3 दिया हुआ था, C का वैल्यू 7.5 दिया हुआ, BC DC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग BC की जगह BC लिखते हैं। और ध्यान दीजिए यहाँ पे DC जो गया हुआ है, ये DC की जगह हम फुल लिख सकते हैं B से D माइनस BC, यानी DC के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, DC के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, BD माइनस BC, तो BD माइनस BC लिख सकते हैं। ओके, तो 3/7.5, BC की जगह BC, BD का वैल्यू 14 दिया माइनस BC, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 42 माइनस 3BC इक्वल्स टू 7.5 BC। तो ये हो जाएगा 42 इक्वल्स टू 7.5 BC प्लस 3BC यानी 10.5 BC। देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू 42/10.5। क्लियर।
पॉइंट हटेगा 10 यहाँ पे जाएगा, तो यानी हो गया 420/105, ये 410 से कट जाएगा। यानी हमको BC का जो वैल्यू था, BC का वैल्यू 4 पता चल गया, यानी BC का वैल्यू 4 पता चल गया। तो BD का DC का वैल्यू क्या हो जाएगा, DC का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिखे थे 14 माइनस BC, तो 14 की जगह 14, BC की जगह 4 यानी 10, यानी ये 4 और 10 में ये आंसर था, जिसका पूरा यहाँ से यहाँ 14 दिया गया था, ये इतना 4 था और ये इतना 10 था। क्लियर, नोट कर लीजिए।